होगी और चीज़ें सिस्टमेटिकली करोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नहीं तो मैं ऐसे लोगों को बहुत जानता हूँ जो आज 25 साल 30 साल की उम्र में हैं और बस एक ही बात बोलते हैं कि काश उस समय ये कर लिया होता, काश उस समय वो कर लिया होता। तो वो काश वाली चीज़ अपने जीवन में कभी मत आने देना। जो करो दिल से करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करो। और जो प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठे मैं उन्हें यही बोलूँगा कि भैया दीदी जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको ढंग से पढ़ना। और भैया दीदी आई थिंक आप लोगों के साथ बहुत खेलते कूदते भी होंगे, फन मस्ती भी करते होंगे, तो वो सब भी करना है। और सपने ज़रूर देखते रहना, क्योंकि जो इंसान सपने देखता है वही उन सपनों को पूरा करने की काबिलियत भी रखता है। तो अपनी क्लासेस ढंग से करो, भैया दीदी जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से करो और देखना आप बहुत अच्छा करोगे। इसी के साथ मैं बस जय हिंद बोलना चाहूँगा और विराम देना चाहूँगा अपनी भाषा को उसको। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े और हमारे बच्चों और हमें बहुत प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मोहन सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि सुबह से ही हम लोग काफ़ी लग रहा था आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस करी अपनी लाइफ में कि जो बंदा जितना सक्सेसफुल होता है ना वो उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। कभी भी आप नोट कर लेना, मैं कोचिंग में भी जाता हूँ BTG में, तो वहाँ कई लोग ऐसे हैं जो IAS के इंटरव्यू से आउट हो चुके हैं, 5 बार रिटन निकाला लेकिन आउट हो इंटरव्यू से, ES निकाल चुके हैं लेकिन आउट हो चुके हैं इंटरव्यू से। तो वो सब जब पढ़ाते हैं ना तो उनके जो एक इंसिडेंस बताता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था तो एक सर थे, अभी AIR 9 है वो गेट में, तो वो पढ़ा रहे थे, तो एक स्वीपर आया, वो साफ कर रहा था कुछ, तो गलती से सर का पैर लग गया स्वीपर का, तो उन्होंने स्वीपर के पैर छू। मतलब एक ये चीज़ कॉमन मैंने महसूस करी कि जो आदमी जितना ईगो जिसका कम होता है ना उसकी हाइट पर्सनैलिटी की उतनी ऊंची होती है। ये आप सब लोगों ने भी फील कर लिया होगा सर की बात सुन, है ना। तो स्वतंत्रता दिवस का मौका है और स्वतंत्रता का मतलब तो वैसे कई लोग हर तरह का मौका निकालते हैं। मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी है LDL के लिए 2 मिनट की, बस 2 मिनट सुनाना चाहूँ। गरीबों की बस्ती में मेला लगा है, स्वतंत्रता के उत्सव पर मेला लगा है, अशिक्षा का अंधियारा छटा है, देखो कहीं से कोई दीप जला है, लक्ष्मी की सफलता पायल की हसीन है। लक्ष्मी एक्चुअली हमारी LDL की बहुत ही होनहार लड़की है। उसने इस साल 10th में इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हर तरह की प्रॉब्लम के बावजूद 73% 12th में 10th क्लास में लेके आई। लक्ष्मी है यहाँ पे, ये लक्ष्मी है, बहुत अच्छा है। इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद इसने 73%। और लक्ष्मी की सफलता पायल की हसीन है, देखो सबको कैसे मोहित किया है, गरीबों की बस्ती में मेला लगा है, हिंदुस्तान के विकास कार्य में बीज नया कोई लगा है, शिक्षा से बड़ा भी क्या कोई शस्त्र है, सामंती सोच को नया आह्वान मिला है, अपने हक के लिए लोगों को मैंने सामंतों के सामने खड़े देखा है, कलम की शक्ति का चमत्कार दिखा है, देश अब शायद सच में बदल रहा है, गरीबों की बस्ती में मेला लगा है, ना कोई नए कपड़े और ना ही खिलौने, हौसला है तो फिर जीतना है, अब दुनिया को देखना है, ये भारत मेरा है, विकास की राह में वैसे तो कई बाधाएं हैं, लेकिन शिक्षा का उजियारा ही एकमात्र सवेरा है, गरीबों की बस्ती में मेला लगा। मोहन सर की तरफ से 2000 रुपए LDL के फंड के लिए उन्होंने दिया है। सब लोग जोरदार तालियां बजाइए। I would like to thank sir for his time. इतना और चाहता था बट एक्चुअली मुझे कुछ और काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी। जोर लगा, सब लोग तालियां बजाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी कविता ने हमें बहुत अच्छा और बहुत ही सुनहरा संदेश दिया है।
अब मैं अपने वार्डन मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और दीप को जलाएं। मैम प्लीज मेरी रिक्वेस्ट बेटा। आप सभी अतिथिगण आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सर प्लीज। कुछ रोकने का है? नहीं नहीं, साइड में खड़े हो जाते हैं। अब नहीं, अब हवा नहीं आ रही। चलो, अब ठीक है। नहीं हिलना। मोमबत्ती में ऐसे हो जाएगा थोड़ा। उसमें एक बार उल्टा करके हाँ फुल है, फुल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर और मैम ये शुभ काम करने के लिए। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किताबों में दर्ज था ही नहीं, किताबों में दर्ज था ही नहीं, सिखाया जो सबक रिकॉर्ड करने। और इसी छोटी सी सीख को अपने नाटक के द्वारा प्रस्तुत करने आ रहे हैं ऋषभ और सचिन। यार तालियां जोर से बजाओ और जोर से। इधर शांत तेज बोलो। ये दोस्त देखो, मेरे पापा से दिल्ली का अच्छा है ना दोस्त। मुझे कस यार बहुत अच्छा है, कस मेरे पास भी ऐसा ही होता। कोई बात नहीं, मैं तेरे बर्थडे दे दूंगा। ये दोस्त मेरा पेन कहाँ गया दोस्त? मेरे पेन नहीं मिल रहा दोस्त। मेरे बहुत महंगा तो मेरे पापा ने कहा था उसे संभाल के रखना, उसे खोना नहीं। हो सकता है जिसने चुराया उसको जरूरत हो। कोई बात, जिसके पास हो वो, मैं किसी को डांटूंगा नहीं, जिसके पास मुझे ला के दे दे। चोरी करना जुर्म है, कोई गलती नहीं, जो मजबूरी में हो जाए। सॉरी यार, मैं कह रहा था, अब सुन रहा है, ईमानदारी सब कुछ है।
छोटे बच्चों ने हमें कितनी बड़ी सीख दी थी जो हम अक्सर भूल जाते हैं। इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, महक उतनी ही बिखरी पीसे गए जितना। अब मैं बुलाना चाहूंगी शायरी के लिए रितिका को। रितिका, जोरदार तालियों से स्वागत करें। संस्कार और संस्कृति इंसान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हम मिलजुल के रहे ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले जैसे। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। क्या बात है, इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, बहुत खूब। अब मैं आकांक्षा को बुलाना चाहूंगी एक राष्ट्रगीत के लिए। आकांक्षा, देखो जरा देखो ये दिन कैसा आया है, आज तिरंगा सारे देश में फहराया है। हाँ तुमको भी तिरंगे का नशा है, हाँ तुमको भी तिरंगे का नशा है। हरा सफेद केसरिया बीच में उसके चकरी बना, 24 घंटे चलता रहा, देश की उन्नति करता रहा। आजादी क्या चीज है इन अंग्रेजों को है क्या पता। देखो जरा देखो ये दिन कैसा आया है, आज तिरंगा सारे देश में फहराया है। हाँ तुमको भी तिरंगे का नशा है। छोटी बच्ची ने अपने गाने से भी हमें बहुत अच्छा संदेश दिया। 70 सालों से हमारा देश उन्नति की राह पर अग्रसर है, और अगर हम गौर फरमाएं तो हम देखेंगे शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की उन्नति और विकास में। और लाइट लिटरेसी संस्थान का भी यही सिद्धांत है, एक आशा नव निर्माण की। यह एक छोटी सी कोशिश है हम नव पीढ़ी की कि हम एक लौ शिक्षा की इन छोटे बच्चों के मन में जगा सकें। कहते हैं अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा है, जो कहते हैं खुद को सितारा है, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे। अब मैं सोनम मौर्य को एक स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगी। सोनम मौर्य। नमस्कार, मेरा नाम सोनम मौर्य। नमस्कार, मेरा नाम सोनम मौर्य है। मैं एसडी पब्लिक स्कूल कक्षा 6 की छात्र हूँ। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन को भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन वहाँ सुनहरी आज़ादी प्राप्त हुई थी।
जिनका लोगों को वर्षों से इंतजार था। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया था। लोग गुलामी की जंजीरें तोड़कर बहुत प्रसन्न हुए थे। तब से भारत बहुत उन्नति कर चुका है। भारत के लोग आज भी अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह से मनाते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वह राष्ट्र को एकजुट रहने तथा अपनी स्वतंत्रता के बरकरार रखने की प्रेरणा देते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस दिन चहल पहल होती है। लोगों तिरंगे झंडे को फहराकर एक दूसरे को संबोधित करके स्वतंत्रता दिलाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। यह दिवस हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों का स्मरण करा जाता है। भारतवासी के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प प्रकट करती है। स्वतंत्रता दिवस भारत के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर देश के नवनिर्माण की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। बहुत खूब सोनम, बहुत खूब। स्वतंत्रता दिवस को इससे बेहतर और कौन समझा सकता है? पता है हमारे देश की सबसे खास बात क्या है? हम वैसे तो आपस में बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, पर अगर कभी हमारे ऊपर कोई विपदा या मुसीबत आए तो हम एकजुट होकर उसका सामना करते हैं, भले ही फिर वो हमारे पड़ोसी क्यों ना हो या फिर पड़ोसी देश। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। आखिर हम चाहे जैसे भी हो, पर हमारा दिल तो है हिंदुस्तानी। बस इसी बात को प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे उन बच्चों को जो ग्रुप सिंगिंग कर रहे हैं। गर्मी तुम्हारी तो दिमाग खराब हो गया। गलत बात। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी लबन से पानी। कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीनी हानी। हिंदुस्तानी फिर भी है हिंदुस्तानी, फिर भी है हिंदुस्तानी, फिर भी है अपनी गाड़ी चलती है अपनी गाड़ी। हमें क्या चाहिए और ऐसे भी हम ऐसे भी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। उल्टी सीधी कैसे भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हमें थोड़ी है नादानी, थोड़ी हमें सच्चाई है, थोड़ी है ईमानी। दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आंसू सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं। सपने दोनों ही अपने हैं। दिल टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। जितना है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी ही चाहता नहीं। हमें काफी बातें हैं
हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब मैं पूजिता को बुलाना चाहूंगी एक भाषण के लिए। As Chief Guest, sir, and all my dear friends, happy Independence Day. Today we all have to celebrate our 69th Independence Day. On this day is 1947 BC. God, प्लीज शांति बनाए रखें। बच्चों प्लीज, अभी सबका कार्यक्रम आने वाला है ना, अच्छे से सुनो, ठीक है? सब लोग सुनो, कोई बात नहीं करेगा। Independence Day from British after struggle of 200 years. Many freedom fighters like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Mangal Pandey lost their life only from a better future. Today we all breathe in pure atmosphere only because of all those freedom fighters. We all Indians are also is deep from their sacrifices. We all know that India is very big, biggest country has glorious history. We all should be proud to be Indians. It's our frontiers that look rich in Independence Day in India. Country gift is a full right to choose to government as responsible citizen. We should be also right to handle emergency is our country. जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब पूजिता, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। वी विल ऑलवेज ट्राई टू डू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज पॉसिबल। अब अगला नाटक प्रस्तुत करने आ रहे हैं त्रिवेणी, पिंकी और विजय। इस नाटक के जरिए ये हमसे एक सवाल पूछेंगे, उम्र और जिंदगी का फर्क, जिसका जवाब आपको देंगे हम इस नाटक के बाद। जोरदार तालियां। जैसे वीडियो तुम बना रहे हो, बैकग्राउंड म्यूजिक करने क्योंकि इसमें तो पता नहीं क्या आया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था और वो इधर उधर घूमता था। तुम्हें मैंने कितने बार समझाया है, दादी अम्मा के पास साफ सुथरे कपड़े पहन के मत जाया करो, गंदे हो जाएंगे। नहीं बहू, ये अभी भी एक बच्चा है, ये रहता है तो मेरा मन लग जाता है। ये भी कोई खिलौना नहीं, मेरा बच्चा है। हाँ, काम वाले भाई के पास जो बचा हुआ खाना है किचन में रखा है, खा लेना। माँ, दादी माँ को बोलो ना हमारे साथ खाने के लिए, इन्हें भूख रही है। प्लीज माँ बोलो ना। अरे यार, माँ ये तो वही बर्तन है जिसमें भिखारी भीख मांगता है। ये बूढ़ी हो गई है, इन्हें इसी में खाना है। ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, आपके लिए और पिताजी के लिए बर्तन बना रहा हूँ। आप भी तो एक दिन बूढ़े हो गए और आपको भी इसी में ही खाना है। दादी माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके अहमियत को नहीं समझ पाए और अपने सामने भगवान को जलील कर दिया और मंदिर में लड्डू रख दिया। नहीं बेटी, कोई बात नहीं। बेटी, कोई बात नहीं। हम बचपन में लड़खड़ाते रहे और हमारे माँ बाप ने हमें संभाला। अब हमारी बारी, हम उन्हें संभालें। थैंक यू। बहुत खूब त्रिवेणी, पिंकी और विजय। हाँ तो जी, हमने एक सवाल किया था जिसका जवाब इस नाटक के द्वारा हमें दर्शाया गया है। सवाल ये था, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? और जवाब
जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी। अब मैं पूनम को एक भाषण के लिए बुलाना चाहूंगी। जय हिंद। यहाँ उपस्थित सभी देशवासियों को अभिनंदन। हर वर्ष 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1947 भारत को काफी संघर्षों के बाद आजादी मिली थी। न जाने कितनी ही अनगिनत भारतवासियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह शुभ दिन हमें सभी को मनाने का अवसर प्रदान किया। जैसे कि सब जानते हैं, 18वीं शताब्दी में ही अंग्रेजों ने भारत पर शासन का प्रारंभ कर दिया था। सन 1857 से ही भारतीयों ने विरोध की आवाजें उठा दी थी। मंगल पंडित, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपर और न जाने कितनी ही अनगिनत वीर वीरांगनाओं ने आजादी की लड़ाई का संकलन किया, परंतु सबसे ज्यादा सफलता हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी को मिला, जिन्होंने टाटा मार्च, सत्याग्रह, स्वदेश आंदोलन, अंग्रेजियों भारत छोड़े जैसे सफल आंदोलन आयोजित किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस आजादी को अग्नि को प्रज्वलित किया। इस दिन झंडा रोहनी करके हम न केवल अपने देश का सम्मान करते हैं, परंतु उन सभी देशभक्तों को भी सम्मान देते हैं जिनके कारण हम आज स्वतंत्र होकर खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं। धन्यवाद। आप सबको जिसका बेसब्री से इंतजार था, ग्रुप डांस। हम स्वागत करते हैं पूनम और उसकी टीम का, जो डांस करने जा रहे हैं, वो भी इंडिया वाले पे भाई, इंडिया वाले पे सबने सुना होगा। इसी तरफ मूव करो। हमारे यहाँ कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज
क्या बात, बहुत खूब भाई। इंडिया वालों की बात तो होती ही अलग है। एक बार और जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। अब हम सबके सामने लक्ष्मी आएंगी जो हमें एक छोटा सा भाषण देंगी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। Good afternoon, everyone. Myself Lakshmi Sharma. I read in 11th standard. आज 15 अगस्त के दिन आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज हमारा देश अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उनके बढ़ते हुए अत्याचारों से सारे देशवासी भारतवासी त्रस्त हो गए और तब विद्रोह की ज्वाला भड़की और देश के अनेक वीरों ने प्राणों की बाजी लगाई, गोलियां खाई और अंततः आजादी पाकर ही दम लिया। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। यह दिन 1947 से आज तक हम बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन सभी विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और इन सभी महापुरुषों शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने स्वतंत्रता हेतु प्रयत्न किए। हमारी राजधानी दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वहाँ यह त्योहार बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। उनकी अनेक सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के दिन मैं आपको हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताना चाहती हूँ। आप सभी को पता होगा उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो ना ही सिर्फ हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे बल्कि एक सफल वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के विभाग में हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया।